सो ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ मोशन इन 1D ਦੇ ਵਿੱਚ जो बेसिक टर्म्स है लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन सो इन्हां दे रिगार्डिंग जो बेसिक कंसैप्ट सी वो रीड कीते, स्टडी कीते। हुण स्टडी करन तो बाद जदों असी इन्हां नूं अप्लाई करदे हां तो एक गल सानूं पता लग चुकी है कि अगर पोजीशन एक्स गिवन है तो वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन निकल सकते हैं, और अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी भी निकल सकती है, पोजीशन भी निकल सकती है ना। वो कल आप न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे, तो इंटीग्रेशन ते डिफरेंशिएशन की हेल्प दे नाल। हुण जदों असी नैक्सट गल करन लगे हाँ वो है एक टर्म है रेस्ट, एक टर्म है मोशन। रेस्ट एंड मोशन ये दो टर्म्स है ना। हुण बेसिकली जदों आपां ये सारा कंसैप्ट काइनेमैटिक्स का स्टार्ट किया सी, तुहानूं दस्सिया सी कि पोजीशन तो लैके वेलोसिटी, वेलोसिटी तो लैके एक्सेलरेशन, हर टर्म जिहड़ी है ना वो विद रिस्पैक्ट टू सम रैफरेंस ऑब्जेक्ट है। और जदों असी किसी स्टेटमेंट दे विच रैफरेंस ऑब्जेक्ट मैंशन नहीं करते तो अंडरस्टूड है विद रिस्पैक्ट टू अर्थ है, तो अर्थ नूं ही असी रैफरेंस मान लैने आ, या अर्थ दे सरफेस ते कनैक्टेड फिक्सड किसी बॉडी नूं ही रैफरेंस मान लिया जाता। तो हुण जदों असी कहने आ कि बॉडी की पोजीशन है एक्स, अगर वो पोजीशन एक्स है विद रिस्पैक्ट टू अर्थ तो फिर डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी भी विद रिस्पैक्ट टू अर्थ होएगी, और डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर भी विद रिस्पैक्ट टू अर्थ ही होएगी एक्सेलरेशन, है ना। बट अगर x है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, तो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x है विद रिस्पेक्ट टू से ऑब्जेक्ट a, तो अगर x है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a, तो जदों आपां dx बाई dt करांगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो ऑब्जेक्ट की आएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a, तो जदों आपां नूं डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर करांगे तो वो आएगी विद रिस्पैक्ट, एक्सेलरेशन आएगी विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। तो ये सारी डिस्कशन हुण इत्थे शुरू होनी है। तो हुण रेस्ट ते मोशन ये दो प्रोमिनेंट टर्म्स है, मेन टर्म्स है। तो अगर बेटा असी रेस्ट और मोशन की गल करिए, क्योंकि तुसी पोजीशन नूं डिस्क्राइब करना होए, मैंशन करना होए, एक्सप्रैस करना होए तो बिना रैफरेंस ऑब्जेक्ट दे मैंशन नहीं हुंदी। इस करके ऑल पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब की है रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। हुण जिद्दां आपां कह दिंदे आ कि आ स्कूल दे विच एक रिजल्ट आंदा और एक स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करदा, तो असी कहने हैं कि ये स्कूल का टॉपर है, मतलब वो टॉपर है विद रिस्पैक्ट टू स्कूल। या हुण मान लो बोर्ड एग्जाम हुंदा वा, उहदे विच एक स्टूडेंट जिहड़ा वा वो जलंधर डिस्ट्रिक्ट सारे स्कूल्स दे विच +2 का रिजल्ट या 10th का रिजल्ट आया से, तो वो मैक्सीमम मार्क्स लैंदा जलंधर दे विच, तो फिर असी कहने कि वो टॉपर है बट जलंधर का विद रिस्पैक्ट टू जलंधर, या विद रिस्पैक्ट टू पंजाब, या विद रिस्पैक्ट टू इंडिया। तो ये टर्म्स यूज होंदियां ना। तो रैफरेंस दे बिना असी कोई भी गल एक्सप्रैस नहीं कर सकते। नथिंग इज एब्सोल्यूट, ऑल इज रिलेटिव। तो ये सारियां स्टेटमेंट्स है। तो रेस्ट तो शुरू करन लगे हैं, तो लिखो रेस्ट की है, इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट does not change its position
with respect to reference object, then it is said to be at rest with respect to point reference object. ठीक है, तो रेस्ट वेले की होएगा बेटा, जो पोजीशन है वो टाइम दे नाल चेंज नहीं होएगी, तो एक्स विल बी कांस्टेंट। और अगर एक्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डी एक्स बाय डी टी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद है जो कला कांस्टेंट होए तो उन्होंने डिफरेंशिएट करन ते आंसर की आ जाता 0। तो रेस्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी 0 होएगी और एक्सेलरेशन भी 0 होएगी, एक्सेलरेशन भी 0 होएगी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट ते है तो उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, टाइम नाल चेंज नहीं होनी, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। और ये जिहड़ी रेस्ट है इनू असी एक्चुअली की कहने हैं, मानते हैं परमानेंट रेस्ट। परमानेंट रेस्ट तो हुण जिस तरह आपां टेबल दे उपर पेन रख दईए, हुण टेबल दे उपर ये जो पेन है तो इहदी पोजीशन टाइम नाल बदल नहीं रही, तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टेबल की है एट रेस्ट है, दी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। बट एक होर इस केस च नोट की करना, कई बार की हुंदा कि जदों असी किसी ऑब्जेक्ट नूं ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर पहला मोशन च और उहदा मोशन कुछ देर बाद खत्म हो जाता, पर नाल ही फिर अगले पल शुरू हो जाता। कदों जदों तुसी किसी ऑब्जेक्ट नूं वर्टिकली अपवर्ड उपर नूं सुटो, मान लो किसी बॉल नूं उपर नूं सुटदे हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो वो बॉल जदों उपर नूं जाएगी तो वो स्लो हुंदी जाएगी, स्लो हुंदी जाएगी, स्लो हुंदी जाएगी और एक जगह ते जाके वो रुकेगी, बट उत्थे परमानेंट स्टे नहीं करेगी, नाल ही नीचे आ जाएगी, मतलब फॉर ए मूवमेंट वो रुकेगी। तो उस रेस्ट नूं असीं कहने आ इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट के दौरान वेलोसिटी उस वक्त उस मोमेंट ते 0 है, बट एक्सेलरेशन 0 नहीं हुंदी। ठीक है, और जदों एक्सेलरेशन 0 है तो असी बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो जदों कोई बॉडी रेस्ट ते है, परमानेंट रेस्ट ते है, उहदी एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो वो इक्विलिब्रियम च। ते जदों वेलोसिटी 0 है बट उस वक्त एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन है। हुण ये बड़ी इंटरेस्टिंग गल है, ये ना कंफ्यूज नहीं करनी कि किसी भी वक्त वेलोसिटी 0 हो सकती है बट उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होए जरूरी नहीं है, नॉन जीरो भी हो सकती है। तो उस केस जैसे कहने हैं तो बॉडी जो है इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम च नहीं है। ठीक है, तो मेन जिहड़ी रेस्ट है वो परमानेंट रेस्ट ही है, बट उहदे च एक एक्सैप्शन आती है जिहदे नूं असीं कहना इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट च कन्फ्यूज नहीं होना है। इंस्टेंटेनियस रेस्ट च की कंडीशन आ गई, वेलोसिटी ने 0 होना बट उस वक्त एक्सेलरेशन 0 नहीं होएगी।
उस वक्त बॉडी ते कोई फोर्स लग रही होएगी, क्योंकि फोर्स करके एक्सेलरेशन हुंदी है, याद रखना। तो हुण नेक्स्ट लिखो मोशन। हुण मोशन दी की पहचान है, तो लिखो ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी a point object is said to be in motion if it changes its position with respect to reference object। रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो ਇਹਦਾ मतलब मोशन के दौरान एक्स जीरो कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल होएगा। एक्स की होएगा वेरिएबल। वेलोसिटी जीरो नहीं होएगी, एक्स बदलेगा वेलोसिटी भी होएगी। गल नूं सुनो। ते एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी देयर। तो मोशन के दौरान ये पक्का नहीं है कि एक्सेलरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। ये याद रखनिया गल्लां। ये ना समझियो कि मोशन का मतलब एक्सेलरेशन होनी होनी है ना। एक्सेलरेशन हो भी सकती है मोशन के दौरान, नहीं भी हो सकती। पर एक गल पक्की है कि मोशन के दौरान एक्स ने भी चेंज करना ते वेलोसिटी भी होनी है, वो जीरो नहीं होनी। बट एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती मोशन के दौरान। तो एक कंसेप्ट रख। हुण नेक्स्ट लिखियो, नोट करके लिखना कि रेस्ट एंड मोशन आर relative terms। relative terms है because an object at rest with respect to some reference object may be simultaneously in motion, may be simultaneously in motion with respect to some other reference object। हुण इस लाइन का मीनिंग देखो, समझो। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन sitting in a bus, moving bus, a person sitting in a moving bus is at rest with respect to bus but he is in motion with respect to अर्थ साइमल्टेनियसली, है ना, इको वक्त। समझ आई एक लाइन। तो इस करके ये देखना हुंदा कि जो असी जदों किसी क्वेश्चन च ये आंसर करना कि बॉडी रैस्ट ते है, मोशन च है, की है, तो उहदे लई सानू की सोचना पैना कि रैफरेंस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर उसकी पोजीशन बदल रही है तो वो मोशन च है, नहीं बदल रही तो रेस्ट ते है। तो इस तरीके नाल आंसर करने।
हुण हैडिंग लिखो, याद रह जाएंगियां कंडीशंस, इन्हां नूं याद रखना पैना, अदरवाइज प्रॉब्लम आनी। लिखो टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन दियां टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ मोशन आ जाओ। नंबर 1 है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लिखो यूनिफॉर्म मोशन दी की पहचान है, हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन दी पहचान है कि लिखो, हेडिंग ही लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन velocity of point object will be constant or uniform. That is, its velocity does not change with time. भी ਉਹਦੀ velocity time ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। That is, ਹੁਣ velocity ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ velocity ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ velocity ਸਪੀਡ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो दैट इज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ब्रैकेट च लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। विल नॉट चेंज विद टाइम। That is, the body will cover equal displacements in equal time intervals. That is, the body will follow straight path with constant speed, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन की निशानी की दसती, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट विल फॉलो स्ट्रेट पाथ, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो ये सारियां गल्लां आपां लिख लईआं। That is, acceleration is 0,
एक्सेलरेशन 0 होएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी, स्पीड कांस्टेंट होएगी। ऑब्जेक्ट जदों चलेगा तो ਉਹਦੀ स्ट्रेट पाथ फॉलो करता होया अगे ही ਵਧਦਾ जाना, उन्हें ना लैफ्ट ना राइट ना पिछे ਨੂੰ आना, तो वो यूनीफॉर्म मोशन। तो यूनीफॉर्म मोशन च एक्सेलरेशन की दसी 0, यूनीफॉर्म मोशन च वेलोसिटी की है, स्पीड की है, पाथ केड़ा वा स्ट्रेट पाथ, है ना। तो ये निशानियां हैं यूनीफॉर्म मोशन दी। हुण यूनीफॉर्म मोशन च देखो बेटा, तो आप यूनीफॉर्म मोशन की गल कर रहे हैं क्योंकि यूनीफॉर्म मोशन च गौर करियो वेलोसिटी की है कांस्टेंट, है ना। हुण एक्सेलरेशन 0 क्यों है, ਇਹਦਾ जवाब भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिल जाना, क्योंकि एक्सेलरेशन हुंदी है dv/dt, मतलब इनू टाइम ना डिफरेंशिएट। तो क्योंकि यूनीफॉर्म मोशन च वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो असी कल्ले कांस्टेंट नू डिफरेंशिएट करते हैं दैट बिकम्स 0। अच्छा, हुण पोजीशन बारे पता कर ली। यूनीफॉर्म मोशन च बॉडी केड़ा पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ, एक्स एक्सिस मान लें। तो यदा मतलब असी वेलोसिटी नू की लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं। आ की है कांस्टेंट। की करीदा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर की करीदा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कांस्टेंट इंटू, तो dx x बन जाना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन चो बाहर आ जाता, तो dt नू इंटीग्रेट करांगे तो t बन जाना, है ना। हुण जदों आपां कांस्टेंट हटा देंगे तो x डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा। की नोट किया कि यूनीफॉर्म मोशन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, और अलोंग एक्स एक्सिस अगर यूनीफॉर्म मोशन हो रहा तो पार्टिकल दी पोजीशन विद टाइम कितना चेंज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यूनीफॉर्म मोशन दी निशानियां की हो गई, की पहचान हो गई, की v कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 और x पोजीशन टाइम, ये निशानियां वहां यूनीफॉर्म मोशन की। अच्छा, हुण जिहड़ा यूनीफॉर्म मोशन है, हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो पुत। हुण dx की हुंदा, अगर x पोजीशन है तो dx इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन नू की कहने हैं, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, है ना। समझ आई गल। चलो हुण इत्थे आपां बड़ियां गल्लां जोड़न लगे हैं, ध्यान दिओ। थानू शायद याद होए, थानू मैं दसिया सी कि अगर थोड़े सामने दो वेरीएबल्स होन और उन्हां दे विच ग्राफ प्लॉट करना होए, है ना, तो उस ग्राफ की शेप डिपेंड करेगी कि वो दो वेरीएबल्स आपस कितना रिलेटेड है। हुण अगर एक वेरीएबल डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर वेरीएबल है तो फिर ग्राफ कितना दा बनेगा,
ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ x ਔਰ t ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ xt ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ? ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ लिखो xt graph for uniform motion। xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इधर देखो, तो क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन लई x प्रोपोर्शनल टू t है, इस करके ग्राफ की आएगा इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। हुण एक गल सुन लियो, यूनीफॉर्म मोशन लई xt ग्राफ तीनों किस तरह आ सकता? ठीक है, हुण गौर करियो इहदा। हुण इहनूं आपां ना नाले इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जानी। तीनों केसिस दे विच ये ग्राफ xt ग्राफ किहड़े मोशन लई है? इहदा मतलब तीनों केसिस च वी की है? कांस्टेंट है ना। फर्क समझियो, इस ग्राफ की खूबी पता की है कि इस ग्राफ दे विच जदों t 0 है तो x भी 0 है, पार्टिकल 0 टाइम ते ओरिजिन ते। इस ग्राफ की खूबी यह है कि जदों t 0 है, पार्टिकल की पोजीशन प्लस x नॉट है, पॉजिटिव x वाला है। और इस ग्राफ की खूबी की है, आ देखो भी जदों पार्टिकल टाइम 0 है तो पार्टिकल दी पोजीशन पता लगा, क्योंकि आ जो ग्राफ वाली लाइन है पोजीशन एक्सिस नो नेगेटिव पोर्शन ते इंटरसेक्ट कर रही। ओए नेश सोई है ना, है ना। ठीक है, हम गौर करियो, ध्यान दियो। इस केस च वेलोसिटी की है? कांस्टेंट। आ देखो, और कांस्टेंट का नाम की रखता? कैपिटल वी। कैपिटल वी की है? हर वक्त की वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। है ना। आ देखो हुण प्रैक्टिस भी हो जानी है, गल भी समझ आनी, इंपॉर्टेंट बड़ा चीज है। तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तीनों केसेस च, ठीक है, पर क्या आप वेलोसिटी तो पोजीशन कढ़ सकते हैं? यस कढ़ सकते हैं। dx by dt
की करीदा आपां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इत्थे तक तो सब ठीक चल रहा, बराबर चल रहा, इक्वल चल रहा। फिर अगे की करीदा, मैं कॉमन ही लिख देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स। तो आपां इसनों ठीक है, लिमिट्स की लवांगे वो तो देखो, तो थानू दस्या होया इस इंटीग्रेशन दा इंटीग्रैंड है टाइम, तो स्टार्टिंग टाइम ते इहदी पोजीशन की है इहदी, और एट टाइम टी एक्स है। इधर स्टार्टिंग टाइम ते एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट और टी टाइम ते एक्स, और इत्थे स्टार्टिंग टाइम ते पता लगी गल, लिमिट्स कंडीशन है ना भी आ ग्राफ दे विच स्टार्टिंग च t0 x0 उत्थे नहीं है t0 ते x0। हुण ध्यान दियो, dx नू इंटीग्रेट करो बन गया x। अच्छा हुण v की है, तो कांस्टेंट की हुंदा इंटीग्रेशन चो बाहर आ गया, अंदर dt नू इंटीग्रेट करांगे दैट बिकम्स t। देखो जे नहीं समझ लगी गल दी तां है ना, आ की हो जाना x माइनस 0 x vt, आहा और आहा ठीक है। तो जेडी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन चो पास कर रही है उदी इक्वेजन आया पुत, जेडी ओरिजिन चो पास नहीं कर रही वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नू इंटरसेक्ट कर रही है, उदी इक्वेजन है एक्स एक्सिस मतलब पोजीशन एक्सिस नू, तो उदी इक्वेजन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, और इदी है x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट प्लस वी टी। हुण गल नूं सुनियो, हुण इहदा मतलब ये तीनों इनकलाइंड लाइंस है बट तीनों दियां इक्वेजन्स अलग अलग है। अलग अलग किस सेंस च भी मैं दसदा, बट उस तो पहला सुनो, तीनों केसिस च एक्स
पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, एक्स डायरेक्ट। तो फर्क काहदे च आ रहा, तो देखो पुत, अगर ना आ पता लग गया तेनों, तो देखो अगर ना थोड़े सामने मैथ दे विच अगर मान लो आ है पोजीशन नहीं है, वेरिएबल एक्स है और आ वेरिएबल वाई है, और आ स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक, तो आ जड़ा पॉइंट है जिथे स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन नू इंटरसैप्ट कर रही है, इनू असीं कह दिंदे आ सी, इंटरसैप्ट, इंटरसैप्ट, ठीक है। और आ जी स्ट्रेट लाइन है ये होरिजोनटल लाइन नाल अगर एंगल थीटा बना रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप टैन थीटा नू असी एम नाल लिखते हैं, मैथमेटिक्स एम कह दें स्लोप। तो हुण इस लाइन की इक्वेजन पता की बननी है, हुण आ लाइन और आ लाइन इको जिहियां ने, टी की जगह एक्स आ जाना और एक्स की जगह वाई, तो एक्स की जगह वाई, अच्छा इंटरसेप्ट एक्स नॉट की जगह सी, और आ हुंदी है। अगर आ तुहाडे कोल एक इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन है और ये प्लॉट की गई है दो वेरिएबल्स एक्स और वाई च, तो एक्स और वाई का इन्हां लई रिलेशन की हुंदा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, और इहदे विच सी की है इंटरसैप्ट, ते एम की है स्लोप, है ना। हुण इनू और इन्हां नू कंपेयर करो, इनू और आ स्टैंडर्ड है, तो इस लाइन च इंटरसेप्ट आ रहा नहीं आ रहा, और इस लाइन च स्लोप कितनी आ रही v, है ना, इहदे च स्लोप v, ओहदे च स्लोप v की है कांस्टेंट दा है, वेलोसिटी है। ये ग्राफ केड़ा वाह वाला, तो xt ग्राफ, तो xt ग्राफ थानू याद होएगा, xt ग्राफ दी जिहड़ी शेप हुंदी है तुहानू दस्सिया सी, वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि एक्स और टी च की रिलेशन है ना। आपां ये एक्सटी ग्राफ जिहड़े मोशन लई ड्रॉ कीता उहदा नाम की है उस मोशन का, यूनीफॉर्म मोशन च एक्स और टी का रिलेशन हमेशा की रहिंदा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। इस करके यूनीफॉर्म मोशन लई एक्सटी ग्राफ हमेशा किहड़ी शेप का आएगा, इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन चो पास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जे वो ओरिजिन चो पास कर रही है तो उसकी इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट जीरो है, तो जे वो कर रही नहीं कर रही तो फिर उसकी इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पर एक्सटी ग्राफ की स्लोप किहदे बराबर होएगी, वेलोसिटी के बराबर, है ना। समझ आई गल, एक जनरल टॉपिक है, तो ये नोट हो गया तुहाडे को।
ठीक है बेटा। हुण हेडिंग लिखो, एवरेज वेलोसिटी दी की डेफिनेशन होंदी पता? हाँ, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन। ते इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी उस तो इलावा होर रेट ऑफ, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डी एक्स बाई डी टी। याद आ रही गल? हुण अगर असी 2 मिनट लई न्यूमेरिकल ट्राई करिए, T0 x इन मीटर इन सेकेंड, और ये है 5, और आ है 10, आ है 15, ठीक है। ग्राफ आ गया थोड़े सामने। केड़ा ग्राफ है ये? एक्स डी ग्राफ है। केड़ी शेप च है? तो अगर थानू कोई पूछे भी इहदा मोशन दी नेचर लिखो, राइट दा यूनिफॉर्म मोशन है क्यों? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एक्स टी ग्राफ की, ये याद रखनिया गल्लां, इदा नहीं। तो लिखो राइट द नेचर ऑफ मोशन फॉर दिस ग्राफ, तो वह आंसर की कर लिया। दूसरा, राइट द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम 0, इनिशियल पोजीशन दसनी है। की दसूंगे? हाँ, +5 मीटर, +5 इंटरसेप्ट है ना। इनिशियल पोजीशन कितों पता लगती है? इंटरसेप्ट तो, है ना। तीसरा लिखो राइट वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ, स्लोप, स्लोप कितना कड्डी दी? tan थीटा। tan थीटा लई तुसी की करोगे? इस ग्राफ दे विच 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। शुरू च भी कर सकते हैं, इधर देखो आ 2 भी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और वो आ गई tan थीटा। थीटा दिता नहीं बट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना? 10 बेस 6, है ना? है आ नहीं है, आ किया 6,
हाँ अच्छा हाँ आ वाला है ना, हाँ आ भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन दे ऊपर स्ट्रेट लाइन की स्लोप कढ़न लई दो पॉइंट्स जिहड़े मर्जी लै सकते हैं, सो आ भी लै सकते हैं, आ भी लै सकते हैं, आ भी लै सकते हैं, जिहड़े मर्जी है ना, वो सेम ही आंसर आना रेशो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा असाइनमेंट पुत सॉल्व करके लियानी है। हुण देखो थोड़े सामने लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, ए पार्टिकल, स्टेटमेंट लिखियो, ए पार्टिकल is moving along a straight path with constant velocity v, with constant velocity v। ਇਹਦਾ मतलब इन्नी गल लाइन सुनते सारी दिमाग च की आ जाना चाहिए, केड़ा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है ना। इफ एट टाइम t1 its position be x1 and at time t2 its position be x2, then show that in uniform motion, underline करियो, then show that in uniform motion average velocity is always equal to instantaneous velocity or velocity, है ना। हुण थोड़े सामने की है, एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी की है, कांस्टेंट है, मतलब v की है कांस्टेंट दे बराबर, है ना। हुण देखो एवरेज वेलोसिटी की हुंदी है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम दिता होया ना उन्हें। हुण आपां प्रूव करना कि आ दोनों यूनिफॉर्म मोशन लिखी है, आप प्रूव की करना, दे केड़े मोशन च, यूनिफॉर्म मोशन च, समझ गए। और ये रिजल्ट याद रखना हमेशा लिए। हुण v की जगह की लिख सकते हैं, dx बाय dt लिख सकते हैं। और आ लिखता कांस्टेंट, dx नू की लिख सकते हैं,